अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। 2024 के आम इंतखाबात को सामने रखते हुए ये खदशात अब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं टूरी पार्टी में कि आने वाले वक्तों में उनकी हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जो हालिया कुछ इलेक्शंस हुए हैं लोकल काउंसिल्स के, उसको देखा जाए तो लेबर पार्टी ने शिमाली जनूबी इलाकों और मिडलैंड्स में नुकसान उठाया है। 230 मकामी काउंसिलों में से 25 काउंसिल जहां इंतखाबात हुए थे कि मुकम्मल नताइज के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को 36 काउंसिल्स की शिकस्त का नुकसान उठाना पड़ा है। लेबर पार्टी को 38 काउंसिल्स की वाज़ेह कामयाबी मिली है, जबकि मजमूई तौर पर 8 लिबरल डेमोक्रेट्स भी ये मैदान मार सके हैं। इसी तरह टूरी पार्टी को गुज़श्ता साल अफरा तफरी से भरपूर हफ्तों के दौरान मुल्क के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहले बड़े इंतखाबी मार्के में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई दिहाइयों में पहली मरतबा महंगाई के बदतरीन बहरान के माहौल में बरतानिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में बल्दियाती काउंसिल्स के इंतखाबात से मुल्क में 2024 में मुतवक्के आम इंतखाबात से कबल कमोबेश वाज़ेह हो चुका है कि बड़ी जमातें कौन कौन सी हैं। राय शुमारी के जायज़े बताते हैं कि वोटर्स को दिहाइयों में सबसे ज़्यादा महंगाई और रियासत के ज़ेरे इंतज़ाम नेशनल हेल्थ सर्विस को घेरे में लेने वाले बहरान ने जकड़ा है। और इसी तरह अगर हम बात करें कि दीगर जो शोबे हैं उसमें भी बड़े पैमाने पे लोग एहतजाज पे रहे। सो अब सवाल ये है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, क्या आइंदा इंतखाब उनके लिए जीतना नामुमकिन लग रहा है या कुछ ऐसा वो कर सकते हैं, और उनकी पॉलिसीज़ ये बताती हैं कि क्या वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सबके लिए एक ब्रेक थ्रू हो और आइंदा इंतखाबात में उनके लिए कोई राह हमवार हो सके। दूसरी जानिब हम बात करें तो जो लेबर हैं वो भी अपने तय कोशिशें कर रहे हैं। लिब डैम भी अपने तय जो है वो कोशिश कर रही है। आइंदा हुकूमत अगर होती है वो किस शक्ल में होगी और मौजूदा हालात बरतानिया के क्या बताते हैं, इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मोहम्मद सादिक साहब हैं, साबिक मेयर हैं, लिबरल डेमोक्रेट हैं। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपके वक्त का। कैसर अब्बास साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं टूरी पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। और काउंसलर सुमेरा खुर्शीद साहिबा हैं, लिब डैम से हमें ज्वाइन कर रही हैं। कुछ दीगर पैनलिस्ट भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सादिक साहब ये बताइएगा कि ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं, आपकी जमात तो सिर्फ 8 काउंसिल्स में ही कामयाबी हासिल कर पाई है। बुनियादी तौर पे वजह क्या है? आप यही समझते हैं कि आपका जो प्रोपोर्शन है वो इतना ही है और ये कामयाबी आपके उस तनासुब से ज़्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, बड़ा शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम किया है और मुझे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मदऊ किया। हमने तकरीबन 424 काउंसिल की सीटें जीती हैं, जो कि अगर आप लेबर का देखें तो उन्होंने लेबर इज वेरी वेरी बिग पार्टी कंपेयर हमारे साथ। अगर आप इसको कंपेयर करें तो लिब डैम और लेबर को तो कंपैरिजन तो नहीं है कोई। हम तो एक छोटी तीसरी पार्टी हैं, लेकिन फिर भी 424 या 430 सीटें हमने विन की हैं और ये बड़ी बिग अचीवमेंट है। 8 काउंसिल्स को विन करना भी बड़ी बिग अचीवमेंट है, क्योंकि हम तो लेबर और कंजर्वेटिव का वोट लेते हैं ना। हमारा अपना वोट तो बहुत कम है, हम तो इनसे वोट छीनते हैं। इनसे वोट इसलिए छीनते हैं कि हम काम करते हैं, हम काम करके लोगों को दिखाते हैं, इसलिए लोग जो है हमें वो वोट देते हैं फैसल। और कोई वजह नहीं है, हमारी मेहनत का ये फल है कि हमने 424 या 430 सीटें जीती हैं लास्ट इलेक्शन के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला अब ये लंदन के इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है सेकंड मई को जो इलेक्शन होंगे अभी मेयर के, और उसमें भी हमें उम्मीद है कि हम काफी सारी लोकल असेंबली की सीटें जीत जाएंगे। मेयर की जो मेयर जो है वो तो हमारी चांस नहीं है, क्योंकि हम बड़ी स्मॉल पार्टी हैं। मेयर तो मेरा ख्याल है कि वो सादिक खान ही जीतेंगे, क्योंकि उनसे मेरी बात हो रही थी, कोई दो एक महीने हुए हैं, एक इवेंट के ऊपर मैंने उनको बुलाया हुआ था, तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है इस वक्त, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनके मुकाबले में खड़ा नहीं किया। कंजर्वेटिव पार्टी के जो कैंडिडेट है वो बहुत ही वीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से खड़ा करते तो सादिक खान को हराने का बड़ा चांस था। अभी तो वो बड़े कॉन्फिडेंट है सादिक खान। वो कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि सादिक साहब मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको ये लग ही नहीं रहा कि उनका किसी भी पार्टी के साथ मुकाबला है। हम उनको टफ टाइम देंगे, हम कोशिश करेंगे जितने भी टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली फैसल हमारा चांस बहुत कम है लंदन में मेयर इलेक्शन जीतने के लिए। जो लंदन मेयर है वो इस दफा भी मुझे लगता है कि लेबरी का होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही नहीं है। उनके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, मेरे एक दोस्त हैं वो भी कंजर्वेटिव के हैं, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देना था इनको। उनसे मेरी मुलाकात हुई लास्ट संडे को भी,
तो उन्होंने बड़ा टफ टाइम देना था सादिक खान को, लेकिन ऋषि सुनक साहब जो हैं उन्होंने ओवर रूल कर दिया कि उनको नहीं लेना, क्योंकि वो बाई इलेक्शन नहीं चाहते। जहां से वो MP हैं वो बाई इलेक्शन नहीं चाहते, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि बाई इलेक्शन जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं इनकी कंसर्वेटिव की 22,000 की मेजोरिटी जो थी लिब डेम ने ओवर टर्न किया और जीता है। लेबर ने भी जीता है, ये नहीं कि लेबर ने भी 1 सीटें जीती हैं। इसलिए जो है ऋषि सुनक ने उसको ओवर रूल कर दिया। अगर वो इनका मेयर कैंडिडेट होता तो इनका काफी चांस था, बहुत अच्छा चांस था। वो सेट कर रहा था बेचारा। वो फैसल मुझे वो यही कह रहा था कि मैं अभी पार्टी लीडर के आगे तो कुछ नहीं करता था, ही इज प्राइम मिनिस्टर एंड ही ओवर रूल। तो अगर कंसर्वेटिव पार्टी जो है, मेरे ख्याल आगे जाके ये ज्यादा बात होगी। मैं दूसरे कैंडिडेट को भी जरा ना टाइम देना चाहता हूँ। जी सही है। मैं आपकी तरफ सादिक साहब फिर भी दोबारा भी आऊँगा। कैसर अब्बास साहब, ये रिजल्ट्स क्या इंडिकेट करते हैं? यानी कंजर्वेटिव्स की हालत तो अब पतली है खासी। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है जो सर्वेज हैं वो थोड़ा हमारी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन और वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो पिछले 12-13 साल से गवर्नमेंट में है, और ये नॉर्मल एक ह्यूमन साइकी है। जब कोई भी एक चीज को देख के वो थोड़ा उकता भी जाते हैं, और इसी तरीके से हुआ था जब लेबर पार्टी में टोनी ब्लेयर साहब थे, जब वो बार बार इलेक्शन जीते थे, तो विद इन देयर ओन पार्टी अगर आप देखें तो वहां पे भी काफी ज्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट एंड पे आ गए थे। फिर गॉर्डन ब्राउन ने ओवरटेक कर लिया। तो ये मोस्टली जब आप ज्यादा हुकूमत में रहते हैं तो थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने चीजों को हैंडल किया है, इस तरीके से बड़े अनप्रेसिडेंटेड हालात रहे हैं यहाँ पे। यानी ब्रेक्जिट यहाँ पे रहा है, उसके बाद कोविड की सिचुएशन रही है, मुख्तलिफ वॉर्स हैं, या यूक्रेन रशिया की, अभी गाजा और इसराइल के अंदर वॉर है। तो ये ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो दूसरी हुकूमतों को शायद इस तरीके से देखने नहीं मिले। इसके बावजूद अगर आप देखें तो गवर्नमेंट उस तरीके से, या जो अगर आप उस सारे सर्वेस को देखें, या अगर आप लंदन की सादिक साहब बात करें तो यहाँ पे भी क्रॉयडन में जो लेबर हेल्ड एक थी, वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी का मेयर जीता। स्लाव में जिस तरीके से लेबर पार्टी ने उस बारो को बैंकरप्ट किया, उसके बाद जिस तरीके से कंजर्वेटिव के बड़ी तादाद में काउंसलर्स वहां पे जीते, वो एक इंडिकेशन है थोड़ा सर्वे से हट के कि प्रैक्टिकली लोकल पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर लोग एतमाद का इजहार कर रहे हैं। यस, वाइडर कम्युनिटी लोकल पॉलिटिक्स का जो है उसमें ये होता है कि लोकली जो आपके इश्यूज हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। तो बिल्कुल हमारी इसमें कोई ऐसी नहीं है हमारी पार्टी का वोट कम हो रहा है और लोग थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड में है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने उन मसाइल का पहले आपको बताया, जो मारूजी हालात है जो इस तरीके इस टाइम दुनिया के, उनको सामने रख के पे जो गवर्नमेंट की ड्यूरेशन है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ी कमी आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इन प्रैक्टिकली, आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी चीज लास्ट नहीं होती, चीजें लम्हा बलम्हा बदलती रहती हैं। और यहाँ पे अभी लंदन में कंजर्वेटिव लेबर पार्टी से जितने काउंसलर्स ने अभी इस्तीफा दिया है, वो भी एक हिस्टोरिक इवेंट है। लोग लेबर पार्टी से भी डिससेटिस्फाइड हैं, उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो यू टर्न्स लेते हैं, जो के स्टार्मर साहब हैं, कोई उनकी सॉलिड पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो मुल्क को आगे लेके जा सकें। इसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यू हैम काउंसिल है, वहाँ पे जितने भी बाय इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट काउंसलर्स ने जीता है। जो मुसलमानों का वोट है वो काफी ज्यादा इनसे डिससेटिस्फाइड है लेबर पार्टी। जो टेक्निकली जो उनका एक टेंडेंसी जो है वो लेबर की तरफ होती है, लेकिन वो भी उनसे काफी जो है ना वाकबे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर देखेंगे, ज़ाहिर कंजर्वेटिव पार्टी का जीतने का थोड़ा प्रैक्टिकली कम चांस नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी को बहुत ज्यादा मेजॉरिटी लेगी। पर्सनली आई थिंक दैट वुड बी एन हंग पार्लियामेंट। सही है। एक ब्रेक लेने के बाद इसी पे बात करेंगे, रिवाइवल कैसे होगा। हमारे साथ रहिए। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुमेरा साहिबा, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है, आप क्या समझती हैं? सादिक साहब ने बड़ा रियलिस्टिकली बताया कि प्रोपोर्शन उनका जितना है, लेकिन अगेन कैसर साहब भी बात कर रहे हैं, तो लेबर्स अगर आते हैं तो लिब डेम क्या उनके साथ अलाई के तौर पर नज़र आएगी या अपोजिशन में ही रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में और बात करने की अपॉर्चुनिटी दी। जिस तक माहौल इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन्स हैं, इलेक्शन बहुत सारे सिलसिले चल रहे हैं। wholehearted prayers for them.
whoever is taking part in the जनरल इलेक्शन पाकिस्तान। यहाँ पे जी सिस्टम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं टोटली एग्री करती हूँ बहुत मेहमानों के साथ जो इनकी एनालिसिस है बहुत हद तक दुरुस्त है। मैं बात करना चाहूँगी लिबरल डेमोक्रेट्स की। लिबरल डेमोक्रेट्स को अगर आप देखें इनका 2015 का अगर इलेक्शन देखें आफ्टर 2010 का इलेक्शन जहाँ पे पार्टी हैज पे ह्यूज प्राइस ऑफ ब्रोकन प्लेजेस रिगार्डिंग ट्यूशन फीस एंड तो उसमें हम लोगों ने हमारी जो पार्टी है उसका रिवाइवल हो रहा है एक किस्म का फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि हम लोग ने उस गेंद 2023 के जो लोकल इलेक्शन था 4 से 5 काउंसिलर्स हमने गेंद। हमारी जो कंट्रोल है 12 मोर काउंसिल्स हमारे पास आई हैं। सो हमारी पार्टी से रिवाइवल इस वेरी स्मॉल पार्टी 1988 से इसका। सुमेरा साहिबा आपने कहा कि हमारी पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। कैसे रिवाइवल हो रहा है, किन एस्पेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं? बेसिकली जी हम लोग ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। वी आर सेइंग दैट लिबरलिज्म इज ऑल अबाउट जो लोगों की ह्यूमन राइट्स हैं, जो हम लोग इक्वालिटी पे बात करते हैं, वी बिलीव इन इंटरनेशनलिज्म, वी बिलीव इन एनवायरमेंटलिज्म, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी or equal opportunities in terms of distribution of wealth. कि हर बंदे को equal share मिलना चाहिए. Nobody should stay enslaved of poverty. So people are buying our narrative under the leadership of Ed Davey. अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 2021 का by-election has been overturned जहाँ पे majority थी ट्रेडिशनल टोरी की सीट थी एमरशम की चशम की in 2021 का by election and it has been overturned by 16,000 की majority been overturned. So and this is not the only example. अगर आप आए 2021 के election में नॉर्थ श्रापशायर का election था by election again, वहाँ पे majority थी 23,000 की, that has been overturned. Then again in by election जहाँ पे हमने गेन की 2022 में 192 काउंसिलर्स, the largest gain था किसी भी पार्टी का यूके में। And these things are showing that we are progressing in the right way with our policies और हमारी जो values हैं। And एक और हमारे MP हैं रिचर्ड फोर्ड टिवर्टन से by election he overturned 24,000 की मेजॉरिटी जो कि रिकॉर्ड है ओवरटर्निंग ऑफ मेजॉरिटी इन ब्रिटिश बाय इलेक्शन हिस्ट्री में। तो these things shows that we are progressing and people are buying our narrative. We admit that in the past हम लोगों ने गलतियां की क्योंकि as a human being we prone to make mistakes and in politics nothing is certain. So we are progressing inshallah. जी सही है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि आप अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं। सादिक साहब, मेजर गलतियां क्या हुई हैं आपकी जमात से, आप क्या समझते हैं? आप एग्री करते हैं सुमेरा साहिबा की बात से? जी मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। क्योंकि मैं भी जब डोर नॉक कर रहा था मैं भी लोगों को ऐसे ख्वाब दिखा रहा था कि जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी थी, लेकिन जब हम कोलिशन में गए तो हमें वो अपने सर्टन जो थे हमारी वो मैनिफेस्टो की प्लेजेस थी हम वो उनको पूरा नहीं कर सके। जैसे मैडम ने कहा कि हमारी ट्यूशन फीस थी, यकीन करें कि मुझे कोई 75 फोन कॉल्स आई थी कि आपने ये कहा था हमें डोर स्टेप के हम इसके अगेंस्ट हैं, अभी आपने क्यों इसकी फेवर में दिया। लेकिन जिन लोगों ने वो काम किए थे फैसल, उन लोगों अभी मेरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसने अपनी जो अब हमारी जो थी वो इलेक्शन प्लेजेस उनको पूरा नहीं किया। इससे इलेक्शन जैसे जो ट्यूशन फीस थी इसके हक में उन्होंने वोट दिया था,
और नेक्स्ट इलेक्शन के ऊपर लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, वो हार गए। तो इसलिए बात यह है कि अगर आप अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, जो आपने इलेक्शन प्लेजेस दी हुई हैं, आपके मैनिफेस्टो को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो लोग ये याद रखते हैं, क्योंकि आप इलेक्शन यहाँ पे यूके के अंदर इलेक्शन तो आप मैनिफेस्टो के ऊपर लड़ते हैं ना, ये तो नहीं है कि आप वादा कर लेंगे तो उसको पूरा नहीं करेंगे। तो मैं अपने भाई जो हैं मेरे, उन्होंने अभी कहा कंसर्वेटिव से, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि कंसर्वेटिव की जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि उन्होंने बड़े बड़े बैड डिसीजन किए हैं। उनकी पॉलिसीज जो हैं, वो कह रहे थे कि हमने बड़े अच्छे डिसीजन किए हैं, नहीं, उन्होंने कोई अच्छे डिसीजन नहीं किए। अगर अच्छे डिसीजन किए हो किसी भी पार्टी में, फैसल अच्छे डिसीजन किए होंगे तो देयर इज नो वे कि वो इलेक्शन के अंदर वो हारेंगे। इस वक्त जहाँ से मैं यकीन करें कि मैं संडे को 2 इनके कंसर्वेटिव एमपी थे, मैं एक इवेंट पे गया हुआ था, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, गुड फ्रेंड हो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे दोनों। वो दोनों जो है अपनी सीटों के लिए अभी वरीड हैं, क्योंकि हमारी जो है नंबर 1 जो टारगेट सीट है हमारी लिबटन की, वो वॉलिंगटन, कारशोल्टन और वॉलिंगटन है, जहाँ पे मैं हूँ। वहाँ पे मेजोरिटी हमारी जो है वो जिस 629 वोट से जो थे ना हमारे एमपी वहाँ पे हार गए थे, वो भी इसलिए कि वो ब्रेक्जिट के हक में नहीं थे, और जगह जगह पे वो जो थे लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि वो लोग जो हैं उन्होंने उनको सिर्फ वोट इसलिए नहीं डाला फैसल के वो लिबटन के मेंबर नहीं थे, लिबटन के एमपी नहीं थे, इसलिए उनको वोट नहीं डाला कि हमारे जो इलाका है उसमें से लोग निकलना चाहते थे यूरोप से, और अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं। अभी वो बार बार मुझे कहते हैं कि कैन यू आस्क टॉम ब्रेक प्लीज कम बैक अगेन, वी आर रिग्रेटिंग इट। लेकिन मसला ये है कि अभी तो लेट हो गया, वो खड़ा नहीं होना चाहते। आपको लोगों को आवाज जो है उसको सुनना पड़ता है। अगर आप लोगों की आवाज को नहीं सुनेंगे तो लोग आपको वोट नहीं डालेंगे। अभी देखें, मेरी नजर में तो ये है कि 1997 की तरह कंसर्वेटिव का वाइप आउट हो जाएगा इस इलेक्शन के अंदर, जैसे इनका 1997 में वाइप आउट हुआ था ना। यकीन करें कि ओनली पीपल हु स्पोक अगेंस्ट इट वाज कंसर्वेटिव काउंसिलर। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि हम तो मैं ईमेल्स आ रही थी, मैं तो पढ़ रहा था सारी ईमेल, वो कह रहे थे इसको सेकंड काउंसिल को इनको इजाजत ही नहीं देनी चाहिए थी ये करने के लिए। हमारा तो उसमें कोई, इसीलिए लोग जो है वो इनके मेरे काफी मिलने वाले लेबर के जो है फ्रेंड हैं, क्योंकि लेबर ने वो सीज फायर के हक में वोट नहीं दिया था, तो इसलिए उन्होंने लेबर पार्टी से भी रिजाइन कर दिया। लेकिन लेबर पार्टी फिर भी जो है लिबटन से ज्यादा सीटें लेगी। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, जी बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैस साहब से जानेंगे कि टूरीज ने क्या गलतियां की हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर अब्बास साहब, एक तो नेचुरल फिनोमिनन है कि इक़्तिदार की एक तबी उम्र होती है, और वो जितना अरसा आपकी जमात इक़्तिदार में है शायद वो उम्र पूरी हो गई है। दूसरा, गलतियाँ ऑब्वियसली हुई होंगी। आप क्या समझते हैं कि मेजर मिस्टेक्स क्या हैं, और ब्रेक्जिट भी क्या गलती थी? जी, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, जब आप डिसीजन कर रहे होते हैं तो उस टाइम सिचुएशन टोटली डिफरेंट होती है। जैसे एक नॉर्मल लोग उन चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, उसमें आपने 1 या 2 या 10 लोगों को नहीं देखना होता, आपने पूरी कौम को देखना होता है, आपने मुल्क का जो फ्यूचर है उसको देखना होते हैं, आपने प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके अंदर देखना होता है। आइडियलिस्टिकली तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी हम कहते हैं कि अगर मुझे हुकूमत मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। लेकिन जब वो लोग हुकूमत में आते हैं तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि जब आपने डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम सिचुएशन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। सादक साहब और दूसरे जो कोलीग हैं वो इससे इत्तेफाक करेंगे, प्रैक्टिकली इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो जब आप डिसीजन करते हैं, वो लाजमी नहीं कि हर एक बंदे को वो डिसीजन जो है वो पसंद आए। वो आपने एक जो आप समझ रहे होते हैं उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना दैट इज ओपन टू क्रिटिसिज्म, और अपोजिशन का ये हक बनता है कि उससे बेहतर जो अल्टरनेटिव्स हैं वो भी पेश करे ताकि मुल्क को आगे की सिमत मिले। और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, इंडिविजुअल पॉलिसीज हो सकती हैं, या हो सकता है एक पॉलिसी से उससे वाइडर लोग फ़ायदा उठा रहे हों और उसमें एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऐसा भी हो जिससे उसको नुकसान हो रहा हो।
तो ये हुकूमतों के अंदर गलत फैसले होते हैं। गलत फैसले तो मैं नहीं कह सकता, अपनी इंटेंशन में तो वो लोग वो फैसले करते हैं जो उनको उस टाइम लग रहा होता है कि वो सही होते हैं, और वो फैसले ऐसे नहीं करते। उसमें जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकलिटी वाइज देखते हैं कि क्या डिलीवर भी वो चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं या पार्टीज हैं वो अपना मैनिफेस्टो देती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आती है तो कई दफ़ा उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। जैसे लिबरल डेमोक्रेट्स थी तो इनकी टोटली डिफरेंट पॉलिसीज है कंजर्वेटिव से, लेकिन जब लास्ट टाइम इनको पास थोड़ी सीटें आई तो इन्होंने लेबर के ऊपर कंजर्वेटिव पार्टी को प्रेफर किया और उसके साथ उन्होंने कोलेशन की। तो लेकिन इनकी टोटल डिफरेंट पॉलिसीज थी, कंजर्वेटिव पार्टी की टोटल डिफरेंट पॉलिसीज थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी पॉलिसी से बैक ट्रैक भी किया, क्योंकि उनको पता था कि प्रैक्टिकली जब हुकूमत में होते हैं तो आप क्या चीजें करते हैं। तो अगर इस हुकूमत के देखें ना तो गलतियों की तरफ तो नहीं, लेकिन मैं पॉजिटिवली ये कहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने कोविड की सिचुएशन को हैंडल किया, जिस तरीके से इन्होंने स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया, जिस तरीके से इन्होंने आम लोगों को सपोर्ट किया, वो बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सपोर्ट थी। और दूसरा ये है ये जो ब्रेक्सिट का आपने कहा है, ब्रेक्सिट ऐसी सिचुएशन थी उसके अंदर लोगों ने वोट दिया, लोगों को एक हक के राय दही का इख्तियार दिया गया। ये नहीं कि कंजर्वेटिव ने उसको कहा था कि नहीं जी हमने ये लाजमी ब्रेक्सिट करना है, पर लोगों की उस टाइम एक डिमांड थी, उन्होंने वो जो लोग मांग रहे थे उन्होंने वो उनको रेफरेंडम दिया, लोगों ने उसमें वोट डाले। इवन लेबर पार्टी के अंदर, लिबरल के अंदर भी काफी लोग थे जो कोई चीज उसके हक में थे, कोई लोग उसके खिलाफ में थे। इवन कंजर्वेटिव पार्टी में हक में भी थे ब्रेक्सिट के और उसके खिलाफ में थे। तो लोग मेजॉरिटी आप लोग कोई भी डिसीजन करते हैं उससे लाजमी नहीं कि हर बंदा उसके साथ एग्री करे या उससे इख्तलाफ करे, लेकिन जो मेजॉरिटी है डेमोक्रेसी में उसको आपने लेकर चलना है। तो जब लोगों ने कहा कि हमने ब्रेक्सिट करना है तो उस गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और वो इतने आसान चीजें नहीं थी। लोगों की नजर में वो होता है कि जी ठीक है वो ब्रेक्सिट हो गया तो टिक बॉक्सेस होगी तो आपने जंप लगा के बाहर कर दिया। आप देखिए आपका पूरी लेजिस्लेशन उसके अंदर इम्बेडेड थी, उसके अंदर यानी बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके बड़े हाई एंड के यानी ट्रेड से लेके पैसेज और ट्रेवलिंग और इन आउट यानी काउंटलेस चीजें, और उन सारी चीजों को निकाल के एक इटसेल्फ उन चीजों को डिलीवर करना, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ऑब्वियसली वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो मैं तो इन चीजों को समझता हूँ, और कई दफा जो पॉजिटिव और क्रिटिसिज्म होता है उनसे आप चीजों को सीखते हैं। लेकिन जिस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी ने इतने मुश्किल हालात के अंदर इतने ज्यादा पॉजिटिव और सही फैसले लिए हैं, दूसरी जमात अगर शायद कोई होती, यानी अगर आप लेबर को देखें तो अगर आप उनका स्टैंस कंटिन्यूसली चेंज होता है हर टॉपिक के ऊपर, हर जो मेन इनिशिएटिव है उसके ऊपर आप उनके केयर स्टार्मर के बयान देखें तो वो रैंडमली आज वो बयान दे रहे हैं, महीने बाद उनका डिफरेंट होगा। तो आपको कोई भी जब यूके के में लोग उसको चूज करेंगे तो वो ये देखेंगे कि क्या वो ऐसे लीडर के ऊपर एतमाद करेंगे जो हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपनी स्टेटमेंट बदलता है, या क्या वो किसी ऐसी छोटी पार्टी के ऊपर एतमाद करेंगे जिनके पास कोई यानी क्लियर ऐसा चांस नहीं है जीतने का। तो ऑब्वियसली वो जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं पॉलिटिक्स के अंदर कोई चीज लास्ट चीज नहीं है, दिन ब दिन सूरत हाल बदलती रहती है। तो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स। जी सुमेरा साहिबा, ये बताइएगा कि लिबडेम के पास उनके शोकेस में क्या है जो पब्लिक के सामने आप रखेंगे कि वी हैव डन दिस और ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं? As I stated early on कि हमने of course हमने डिलीवर किया है हमारी पॉलिसीज जो हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं जब एनवायरनमेंट पे बात करते हैं तो हमने वो द फर्स्ट पार्टी जिसने रेडिकल स्टांस लिए उसके ऊपर उस वक्त लेबर एंड कंजर्वेटिव दोनों ही की जो राय थी वो हमारी पार्टी के मुकाबले में उनकी राय कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही थी, और जहाँ पे हमारा एक बड़ा फर्म चांस था कि हमने 2025 तक इसको जीरो पे लेके जाना है इसके एमिशंस को। एंड सेकेंडली हम लोग जो रिवाइवल में जब हम लोग वापस जब आए लोगों को बहुत सारी रिजर्वेशन थी। लोगों को ये था जी कि आप लोग वही पार्टी हो जिन्होंने यू टर्न लिया और हमारे साथ आपने प्रॉमिस किया एंड यू डिडंट डिलीवर ऑन दैट प्रॉमिस, एंड उसका हम लोगों ने बहुत सारा नुकसान उठाया। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया, हमने अपने आप को विजिबली अप्रोच करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, और पार्टी के जो मिसकंसेप्शंस थे
उनको दूर करना जब शुरू किया और उन्हें बताया गया कि हमारी पार्टी जो है वो कि एक ओपन एंड फेयर सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी के साथ साथ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जिनका इतलाक हर इंसान तक हो, उसकी अप्रोच में हो, और कोई किसी को रंग, नस्ल, जात या उसके रिलीजन पे जो है उसको डिस्क्रिमिनेशन ना मिले। तो व्हाट इट इज दैट आई थिंक जो हमारा नैरेटिव है उसको मैं समझती हूँ कि फर्स्ट टाइम एक्सपोजर मिला। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे लुटन में हमारे पास जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में हमारी ये लिबरल डेमोक्रेट्स जो थे were not popular at all because people were thinking of the LGBT party, those sorts of myths they had. तो हम लोगों ने जाके क्लियर किया कि what party stands for and what party believes and उसकी वैल्यूज क्या हैं, और लोगों से हम लोग मिले और उन्हें हमने कन्विंस किया। एंड these are the things कि लोगों को नजर आया कि यस ये लोग बात कर रहे हैं, जबकि कंजर्वेटिव सेंटर लेबर के लोग जो है ड्यूरिंग इलेक्शन के करीब कैंपेन के वक्त बाहर आते हैं और हम लोग ऑन द 24/7 अवेलेबल एंड इजीली एक्सेसिबल अप्रोचेबल है, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं। तो आई थिंक दोज थिंग्स जो हैं has made a very positive change। और देश में जब ये फैसला लिया गया सब लोगों को ये अंदाजा ही नहीं था कि ब्रेक्सिट की डाउनफॉल्स क्या होंगे, बिकॉज पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। ओनली हैंडफुल पीपल आर सेइंग ओके ठीक है, क्योंकि जो कुछ उन्हें बताया गया था उसी के मुताबिक चले थे, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया था कि इसकी शॉर्टफॉल्स क्या होंगी, इसके असरात क्या होंगे लोगों की जिंदगियों पे। और फ्री ट्रेड अगर ख़त्म हो जाता है, फ्री मार्केटिंग ख़त्म हो जाती है, टैरिफ्स आ जाएंगे एंड इसके लेबर शॉर्टेजेस हो जाएंगी, जो कि हमने देखा कि यहाँ पे आई एम श्योर मेरे दोनों भाई जो यहाँ पे मौजूद है मिसबाह से इत्तेफाक करेंगे कि हमने ड्राइवर्स की शॉर्टेजेस देखी, क्योंकि हमारा ज़्यादातर रिलाय जो होता था लेबर का वो यूरोप से आते थे, एंड उसी की वजह से हम जब ये चीज़ें सारी वहाँ पे ख़त्म हुई तो हमें फिर अभी आप जो हालिया जो देख रहे हैं इनफ्लक्स देख रहे हैं पाकिस्तान और बाकी जगहों से जहाँ पे लोग केयर के लिए लोगों को इमिग्रेशन की जा रही है। तो ऑलवेज हर बात में पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं, बट आई एम अफ्रेड टू से कि ब्रेक्सिट हैज सीन मोर नेगेटिव्स रादर देन पॉजिटिव, और इसका असर लोगों की जिंदगी में खासा नेगेटिव पड़ा है। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। सादिक साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, अगर इस वक्त हम पार्टी लाइन को साइड पे रख के या पार्टी एफिलिएशन को साइड पे रख के बात करें, बतौर सियासतदान बताइए जो बरतानिया के अवाम को चैलेंजेस दरपेश हैं, बरतानिया के जो माशी बहरान हैं, बरतानिया की जो खारजा पॉलिसी है, कौन कौन से पहलू हैं जिनको बेहतर करना पड़ेगा, इन मसाइल का हल क्या है? बहुत शुक्रिया फैसल। ये कोई भी पार्टी अगर पावर में आ जाएगी, मैं माजरत से कैसर साहब से इख्तिलाफ करता हूँ। अभी आप बताइए यूक्रेन में अभी वक्त फैसल हर चीज का वक्त होता है। इनको ये रियलाइज करना चाहिए कि यूके इज नॉट ग्रेट एनी मोर, दोज डेज हैव गॉन व्हेन वी वर ग्रेट ब्रिटेन। अभी तो हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये यूक्रेन में हम इतना पैसा लगा रहे हैं, क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं? हमें इधर पोर्ट होल जो है सड़कों के अंदर पड़े हुए हैं, उनके लिए पैसे नहीं है। हमारे स्कूलों को पैसे चाहिए, हमारे लोग जो हैं बेचारे धक्के खा रहे हैं। हमारे पास 1500 अभी अब लंदन बॉर्डर ऑफ सटन के अंदर तकरीबन 1500 लोग हैं जिनके पास अकोमोडेशन नहीं है। बिल्कुल हम उनको डेली बेसिस पे अकोमोडेट करते हैं। ये पैसा मुल्क के अंदर लगना चाहिए। नेशनल हेल्थ जो है इट्स रियल डिजास्टर एट द मोमेंट, इसको पैसे चाहिए। अभी इन्होंने यमन में शुरू कर दिया जाके। मैंने एज ए पॉलिटिशियन फैसल हमेशा ये कहा है
कि एज ए पॉलिटिशियन आई डोंट हैव ए से। मेरी से जो है मेरे रेजिडेंट्स हैं, वो मेरे रेजिडेंट्स कहेंगे मैंने वो काम करना है। तभी हमारा जो पीपीसी है वो जो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए हमारा कैंडिडेट है पार्लियामेंट के लिए, हमारा एक सैलानी का इशू वहां पे चल रहा है, लोग उसके खिलाफ हैं, तीनों लोकल काउंसिलर उसके खिलाफ हैं, मगर एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो कहता है कि आई एम इन फेवर ऑफ इट। मेरी उससे 2-3 दफा आर्गुमेंट हो चुकी है कि यू डू नॉट हैव ए से, यू नो से, लोग जिन्होंने तुम्हें वोट देना है यू हैव टू लिसन टू देम। अभी कोई भी पार्टी आ जाएगी ना तो ये लेबर जो है ना फैसल, ये एज ए लेबर पार्टी विन नहीं करेगी, वो तो विन करेगी एट द एक्सपेंस ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है उन्होंने ऐसा डिजास्टर किया हुआ अपनी पार्टी के लिए। जो भी उनका वो लीडर आ जाता इस वक्त, क्योंकि ऋषि सुनक साहब तो ही इज नॉट एन इलेक्टेड लीडर, वो तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस ने उसको इलेक्ट किया ना, पीपल ने तो इलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। आगे मैंने जैसे कहा ना कि आई कैन सी कि इट विल बी लाइक ए वाइप आउट। हमने फैसल बैड डिसीजन किए थे, हमारे 54 काउंसलर्स थे 2015 में, वो हमारे बैड डिसीजन थे। वी वेंट इनटू बेड विद कंजर्वेटिव। हुआ क्या कि वो कम होके तो 9 रह गए थे, अभी कुछ 12-14 हमने बढ़ाए हैं ऐसा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अभी जब इलेक्शन आएगा उसके अंदर काफी लोग जो हैं वो हमें वोट देंगे। और कैसर साहब ने जो क्रोइडन की बात की, बोल दो मैं सटन के अंदर हूँ और सटन का ही काउंसलर हूँ, लेकिन मेरा जो एड्रेस है वो CR8 है, वो क्रोइडन का है। क्रोइडन का जो मेयर कंजर्वेटिव का जीता है वो लेबर की गलतियों से जीता है, कंजर्वेटिव नहीं जीती, वो तो लेबर ने इतनी गलतियां वहां पे क्रोइडन के अंदर की हुई थी कि अभी जो है वो भी जीता है, वो भी जीता है 600। बिलीव करें कि मैंने जब इलेक्शन देखा वो शॉक, ही ओनली वन बाय 624 वोट और समथिंग, बिकॉज मैंने तो ये कहा था कि कंजर्वेटिव वहां से लैंडस्लाइड करेगी। इतना लेबर ने बुरे डिसीजन किए हुए थे कि उन्होंने कौंसल ऑफिसर्स देते वो पैसे 1 पाउंड के अंदर बेच दिए थे एक कंपनी को। वहां पे ब्रेक बाय ब्रेक एक कंपनी थी जो कि बस्ट हो गई, जो कि जितने भी वहां पे प्रोजेक्ट थे वो सब के सब खत्म हो गए। तो अगर लेबर पार्टी जो है वो हारेगी तो अपनी गलतियों से हारेगी। वो कंजर्वेटिव जो है वो जो कह रहे हैं कि वो क्रोइडन में वो जीत गए, तो बिलीव करें अभी 15% उन्होंने लोकल काउंसिल टैक्स लगा दिया, हमारा है 4.9%, मैक्सिमम आपको 4.9% आप कर सकते हैं, लेकिन लेबर ने क्रोइडन के अंदर 15% जो है वो काउंसिल टैक्स लगाया। अभी आप अंदाजा लगाएं गरीब लोग कैसे, सॉरी माय अपॉलॉजीज, कंजर्वेटिव मेयर जो वहां पे आ गया तो उसने 15% काउंसिल टैक्स लगाया। अभी आप नेक्स्ट इलेक्शन 2026 में देखेंगे कि वाइप आउट हो जाएंगे। हमने फर्स्ट टाइम एवर क्रोइडन के अंदर एक लिबडेम ने सीट जीती, नेवर एवर वी हैड एनी से इन क्रोइडन, फर्स्ट टाइम, क्योंकि लोग जो हैं वो लेबर और कंजर्वेटिव से बुद्धि लोग हैं, बद्दी लोग हैं, कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें कोई थर्ड पार्टी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर फैसल आप देखेंगे कि हम अपनी जो है ना पार्लियामेंट्री सीट काफी से ज्यादा इंक्रीज करेंगे। जी सही है। मैं कैसर अब्बास साहब से जरा इस पे रिस्पांस ले लूं उनका। जी कैसर साहब। सादिक साहब और दूसरे जो कोलीग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज़ाहिर उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप हुकूमत में होते हैं ना तो वो टोटली डिफरेंट, आपने प्रैक्टिकल डिसीजंस करने होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। जब आप अपोजिशन में होते हैं या बिल्कुल छोटी पार्टी होती है, आपको जीतने की उम्मीद नहीं होती, तो आप जो मर्जी प्रॉमिस कर दें, क्योंकि आपको पता है आपने तो डिलीवरी नहीं करनी। जैसे वो कह रहे थे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव? कुछ भी नहीं है। आप ब्रेक्जिट के ऊपर बात करें, जो मर्जी भी करें, अगर आप डेमोक्रेटिक पर्सन हैं, आपको उससे इख्तलाफ हो सकता है लोगों की राय से, लेकिन आप जो लोग राय देते हैं ना, जब वो बेशक आप 1 वोट से जीते या 600 से जीते या 6000 से, यू आर इन मेजॉरिटी, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है, तो आपने वो चीज करनी है। जब तो अगर ब्रेक्जिट के अंदर लोगों ने मेजॉरिटी में वोट दिया, जो मर्जी व्हाटएवर द कॉन्सिक्वेंसेस आर, आपने उसको इम्प्लीमेंट, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये लोगों ने जो मेजॉरिटी में फैसला दिया है तो ये गलत हो गया, वो हो गया। गवर्नमेंट का, अच्छी गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जो जिस चीज का लोगों ने उसके ऊपर एतमाद किया है उसको वो डिलीवर करे, वो द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। तो वो हमारी गवर्नमेंट ने किया है, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। और दूसरा, ये सादिक साहब कह रहे थे कि वो पीएम अनइलेक्टेड है, तो मैं थोड़ा सा उसकी वजाहत कर दूं। पीएम जितने भी बनते हैं ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उनको वोट देते हैं, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ब्रिटेन। वो क्या होता है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, तो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट्स हैं वो उनको फिर आगे फर्दर इलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जैसे गोल्डन ब्राउन साहब हुए थे,
तो वो भी उनकी अपनी पार्टी ने उनको इलेक्ट किया था, वो कोई डायरेक्ट वोट थोड़ी लेके आए थे, टोनी ब्लेयर साहब या जो डेविड कैमरन है, तो वो पार्टी ही उनको इवेंचुअली इलेक्ट करती है। और दूसरा ये है नहीं, इसमें कैसे सब क्या एमपी होना जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए? जी 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 बिल्कुल जी, जो नहीं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं जिस जो इलेक्ट हुए हैं, तो वो जी एग्जैक्टली हाँ ये है ना। वैसे ये मुझे समझ नहीं आ रही, और भी अनइलेक्टेड कहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं ये क्या है इसके पीछे। ये लैक ऑफ नॉलेज होती है और लैक ऑफ सिस्टम का नॉलेज है कि ये कैसे सिस्टम काम कैसे करता है, इलेक्शन होते कैसे हैं, पीएम इलेक्ट कैसे होता है। ये पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, वो जिसको मर्जी बना दे, और अगर उनके ज्यादा मेंबर्स हैं तो दे विल बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें तो कोई ऐसी बात वो लोगों को समझ नहीं होती कई दफा, जब वो उसको पॉलिटिकल पॉइंट्स होने के लिए उन चीजों को जो है ना वो एग्जैजरेट कर देते हैं। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सादिक साहब बात की थी, तो इस गवर्नमेंट ने अराउंड 8.3 बिलियन सिर्फ उन्होंने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंप्रूव किया है ये जो कमिंग ईयर्स है उसके अंदर, ताकि तकरीबन जिसमें से 5000 माइल्स ये जो रोड हैं वो आप सारे के सारे रीसर्फेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पोर्ट होल्स और ऑल दीज थिंग्स। तो जो गवर्नमेंट की अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकली इतने मुश्किल हालात के बावजूद क्या कोई और पार्टी के पास उस तरह का विजन है या डिलीवरी का कोई रिकॉर्ड है जो इस गवर्नमेंट ने किया है? हाँ, जैसे मैंने कहा है, कोई भी पॉलिसी है वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर लूप होल्स होते हैं, उसके अंदर गलतियां होती हैं, क्योंकि आप इंसान हैं जो उन चीज़ों को बना रहे हैं। लेकिन जितने प्रोजेक्ट और जितने मुश्किल हालात के अंदर इस गवर्नमेंट ने ये काम किए हैं वो किसी और ने नहीं किए। और दूसरी जो बाकी पार्टीज, अगर आप लेबर का मैनिफेस्टो देखें तो उनके पास है क्या जो लॉन्ग टर्म इस मुल्क के लिए है। अगर आप लिबरल डेमोक्रेट को देखें तो ये देखो ना, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है जी, फेयर वो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नो डिस्क्रिमिनेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या बातें हैं भाई? आप प्रैक्टिकली आपको हाउ आर यू गोइंग टू डिलीवर दीज थिंग्स? अगर आप लोकल इलेक्शन में हैं या लोकल पार्टीज के अंदर हैं तो आप करेंगे कैसे? ठीक, बिल्कुल ठीक है। कैसे सब कतई कलामी की माफ़ी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया कैलाश साहब, मोहम्मद सादिक साहब, सुमेरा खुर्शीद साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।